नमस्कार। कभी कोड की ऐसी लाइनें देखकर सोचा है कि आखिर इनका मतलब क्या है? अगर हाँ, तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। हम C++ के पहले प्रोग्राम के हर एक हिस्से को परत दर परत बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, मानता हूँ, पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है। लेकिन घबराइए मत, यही है हमारी मंजिल। और इस सफ़र के आखिर तक हर लाइन, हर सिंबल, सबका मतलब एकदम साफ हो जाएगा। सिर्फ मतलब ही नहीं, बल्कि प्रोग्रामिंग के पीछे की जो सोच है, वो भी समझ में आने लगेगी। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में या कह सकते हैं 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स में बांट दिया है। पहला, कंप्यूटर से बात करना, फिर प्रोग्राम का जो ढांचा है उसको समझेंगे। उसके बाद जानकारी स्टोर करने के लिए मेमोरी बॉक्स बनाना, फिर उन बॉक्स को लेबल करना और आखिर में उस जानकारी के साथ काम कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे मजेदार हिस्से से, मतलब वो काम जिससे तुरंत रिजल्ट दिखता है। हम कंप्यूटर से कुछ कहने को कहेंगे और वो उसे स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो मिलिए सी आउट से। इसका उच्चारण है सी आउट। समझ लीजिए ये हमारे प्रोग्राम का हीरो है। इसका काम बहुत ही सिंपल है। ये कंप्यूटर को एक साफ निर्देश देता है, भाई ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है ना, उसे बस स्क्रीन पर दिखा दो। बस टेक्स्ट को आउटपुट करना, यही इसका काम है। लेकिन सी आउट तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब वक्त है उस जरूरी ढांचे को समझने का जो हर C++ प्रोग्राम को एक साथ जोड़े रखता है। इसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो सवाल ये उठता है कि अगर काम सिर्फ काउट वाली लाइन से हो रहा है, तो फिर बाकी सब कोड का क्या काम है? इतना सब कुछ क्यों लिखा है? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। बॉयलर प्लेट कोड को ना एक स्टार्टिंग टेम्पलेट की तरह सोचिए। जैसे कोई फॉर्म भरने से पहले उसमें नाम पते की जगह पहले से बनी होती है, वैसे ही ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी ज़रूरत कंपाइलर को पड़ती है। अब कंपाइलर क्या है? वो एक ट्रांसलेटर है जो हमारे लिखे कोड को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। तो उस ट्रांसलेटर को काम शुरू करने के लिए ये ढांचा चाहिए ही चाहिए। लगभग हर C++ प्रोग्राम इसी से शुरू होता है। तो इस ढांचे में कुछ मुख्य चीज़ें हैं। एक है #include डायरेक्टिव, फिर आता है int main फंक्शन, एक है रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट, और हाँ, हर कमांड के आखिर में वो सेमीकोलन। चलिए अब इन सब को एक एक करके देखते हैं। इंट मेन फंक्शन, ये प्रोग्राम का मेन दरवाजा है। एंट्री गेट, कंप्यूटर जब भी प्रोग्राम चलाता है तो सबसे पहले इसी दरवाजे को ढूंढता है और यहीं से अंदर घुसता है। अगर ये गेट ही नहीं होगा तो कंप्यूटर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई शुरू कहां से करूं। और वो सेमीकोलन, उसका क्या काम है? इसकी तुलना तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम हिंदी में हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही C++ में हर निर्देश के अंत में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। यह कंपाइलर को बताता है कि ठीक है, एक बात खत्म, अब अगले निर्देश पर चलो। चलिए, ढांचा तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक प्रोग्राम जानकारी को स्टोर कैसे करता है, यानी याद कैसे रखता है। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल को एक खाली डिब्बे की तरह इमेजिन किया जा सकता है, एक ऐसा बॉक्स जो कंप्यूटर की मेमोरी में रखा है। इस बॉक्स में हम कोई भी जानकारी, जैसे कोई नंबर या कोई कैरेक्टर, डालकर रख सकते हैं ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो उसे निकालकर इस्तेमाल कर लें। जैसे मान लीजिए कोड में ये लाइन लिखी है, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हम कंप्यूटर को कह रहे हैं एक डिब्बा बनाओ, उस पर एज का लेबल लगाओ और उसके अंदर नंबर 25 डाल दो। ये सच में कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व कर देता है। ठीक है, तो डिब्बे तो बन गए, लेकिन इन डिब्बों पर लेबल भी लगाना पड़ता है। आखिर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किस डिब्बे में किस तरह का सामान रखा जाना है? तो सवाल यह है कि कंप्यूटर ये फर्क कैसे समझेगा कि डब्बे में नंबर रखना है या कोई टेक्स्ट या कुछ और? इसका जवाब है डेटा टाइप्स। यहां कुछ सबसे कॉमन डेटा टाइप्स हैं। देखिए, हर टाइप कंप्यूटर को दो चीजें बताता है। पहला कि इसमें किस तरह की जानकारी आएगी, और दूसरा उस जानकारी के लिए मेमोरी में कितनी जगह लगेगी। जैसे इंट, ये पूर्ण संख्याओं के लिए है। 4 एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, जैसे A, B या C। फ्लोट दशमलव वाले नंबर्स के लिए। और भूल, ये तो बस दो ही चीजें स्टोर करता है, या तो सही या गलत। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक पर। डेटा स्टोर करना तो सीख लिया, अब उस डेटा को जिंदा करने का टाइम है। मतलब उसके साथ कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, ये देखते हैं। ये हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स,
और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा स्कूल के मैथ्स में सीखा था। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बस ये जो परसेंट का सिंबल है ना, ये थोड़ा खास है। इसे कहते हैं मॉड्यूलो, और ये डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वो बताता है। यहाँ C++ में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर दो पूर्ण संख्याओं यानी इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है, जैसे 5 को 2 से, तो नतीजा भी हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। मतलब 5/2 का जवाब 2.5 नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 2 होगा। कंप्यूटर दशमलव के बाद वाला हिस्सा सीधे सीधे हटा देता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन है बहुत कॉमन। देखिए, A++ का मतलब है पहले एक ही अभी की वैल्यू इस्तेमाल करो और फिर उसमें एक जोड़ दो, जबकि ++A का मतलब है पहले A में एक जोड़ो और फिर जो नई वैल्यू बनी है उसे इस्तेमाल करो। तो यहाँ ऑर्डर सब कुछ है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने पांचों बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए। सी आउट कंप्यूटर से बात करने के लिए, बॉयलरप्लेट कोड प्रोग्राम के ढांचे के लिए, वेरिएबल्स डेटा को डिब्बों में स्टोर करने के लिए, डेटा टाइप्स उन डिब्बों पर लेबल लगाने के लिए, और आखिर में ऑपरेटर्स उस डेटा पर एक्शन लेने के लिए। इन सब को मिला दो तो बन जाता है एक पूरा चलता हुआ प्रोग्राम। अब जब प्रोग्रामिंग की ये बुनियादी औजार हमारे पास हैं, तो सवाल ये है, कंप्यूटर को सबसे पहला निर्देश क्या दिया जाए? क्या एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया जाए या कोई सिंपल सा गेम? सोचने बैठें तो संभावनाएं अनंत हैं, और इन सब की शुरुआत इसी एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से होती है।